नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम किरात अर्जुनियम का क्रमवाइज अध्ययन कर रहे हैं। और पहले हम वीडियो में 1 से 10 श्लोक तक का अनुवाद सहित टिप्पणी सहित पूरी व्याख्या डाल चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पहले 1 से 10 तक वाचन करेंगे, उसके बाद आगे के श्लोक पढ़ेंगे। श्रिया कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यं योक्तवेदितुं सावर्णिलिङ्गी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वेत वने वनेचरः। श्लोक दूसरा। कृत प्रमाणस्य महीभुजे जितां सपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। प्रश्न संख्या श्लोक संख्या तीसरा। द्विषां विधाताय विधातुमिच्छितो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचमाददे। श्लोक संख्या 4। क्रियासु युक्तैर्निरपहाचारचक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। पाँचवां। साकिं सखा साधुन शास्त्योधिपं हितानि नायासं शृणोति साकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं निरपेषु अमत्येषु च सर्वसम्पदः। श्लोक छठा। निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदीयन्मया निगूढतत्त्वं न वर्त्मविदुषाम्। विशङ्क्यमानो भवता पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदर्शद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतां सुयोधनः। तथापि जीयं सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायसः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवम् अस्तन्द्रिणा वितन्यते तेनैनि पौरुषम्। विभज्य नक्तं दिवम् अस्तन्द्रिणा वितन्यते तेनैनि पौरुषम्। सखीन इव प्रीतियुजो अनुजीविना समानिमानान् सुहृद च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्म्या कृताधिपत्याम् इव साधुबन्धुताम्। तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पक्षपातया गुणानुरागात् इव सखीन् ईयवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। आज ये चलेगा श्लोक संख्या 11। इसकी अन्वय देखते हैं।
यथा यथम विभज्य संपक्षपात्या भक्त्या असक्तम आराध्यतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईयवान इव परस्परम न बाधते। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। यथायथम ठीक ठीक, समुचित रूप से, उचित प्रकार से, विभज्य विभाजन करके, समपक्षपात या समान रूप दृष्टि से तुल्य पक्षपात वाली, भक्त्या भक्ति से, प्रेम से, अनुराग से, आसक्ततम आसक्ति रहित होकर, किसी को भी व्यसन के रूप में न अपनाकर, आराध्यतः सेवन करते हुए, अस्य इस दुर्योधन का, त्रिगणः तीन, धर्म अर्थ और काम का समूह, धर्म अर्थ काम रूप पुरुषार्थ त्रिवर्ग, गुणानुरागा दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग होने से, सख्यम मित्रता को, इयैवान इव प्राप्त हुआ जैसा, परस्परम एक दूसरे को, न बाधते है बाधा नहीं पहुँचाता, पीड़ित नहीं करता, रुकावट व्यवधान पैदा नहीं करते। अब इसका अनुवाद देखते हैं। यथा यथम विभज्य संपक्षपात्या भक्त्या असक्तम, यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले, अनुराग से, अनासक्त भाव से सेवन करते हुए, आराध्यत अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईयवान इव परस्परम न बाधते। इस दुर्योधन के तीन पुरुषार्थ बताए थे, धर्म अर्थ और काम। मानो उसके गुणों में अनुराग करने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए से एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, रुकावट पैदा नहीं करते हैं। अब इसमें समास देखते हैं। पक्षपातः पक्षपातः तत्पुरुष समास। समः पक्षपात यस्य सः समपक्षपातः तया बहुव्रीहि समास। न सक्तम आसक्तम न समास, न तत्पुरुष समास। त्रयाणां गणः त्रिगणः तत्पुरुष समास। गुणेषु अनुरागः गुणानुरागः तस्मात् तत्पुरुष समास। अब इसकी व्याख्या। विभज्य, वि उपसर्ग भज धातु से कत्वा और लेप प्रत्यय। आसक्तम न धनु संज्ञ धातु और कत प्रत्यय। आसक्तम तथा स्यात् तथा क्रिया विशेषण। आराध्यतः आ उपसर्ग राध धातु से सत्री प्रत्यय, षष्ठी एकवचन में आराध्यतः। ईयवानः ई से लिट लकार क्वसु प्रत्यय लगकर प्रथमा के एकवचन में। टिप्पणी। दुर्योधन की नीति समन्वयवादिनी है। धर्म अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों का समान भाव से दुर्योधन सेवन करता है। वह इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं करता, उनमें किसी एक में उसकी अत्यासक्ति है। इस समय अर्थ का आचरण करना चाहिए, इस समय अर्थ धर्म का उपार्जन करना चाहिए, इस समय काम का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार का निश्चय उसने कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन के सद्गुणों से आकृष्ट होकर ये तीनों पुरुषार्थ दुर्योधन के सानिध्य में बहुत काल तक रहना चाहते हैं। अतएव ये तीनों अपने स्वाभाविक विरोध को छोड़कर परस्पर मित्र हो गए हैं। ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते। दुर्योधन जब धर्म का आचरण करता है तब अर्थ और काम बाधा नहीं पहुंचाते। जब वह अर्थ धन का उपार्जन करता है तब धर्म और काम बाधा नहीं पहुंचाते। जब वह काम विषय उपभोग का सेवन करता है तो उसे धर्म और काम बाधा नहीं पहुंचाते। जब वह काम विषय उपभोग का सेवन करता है तो वह धर्म और अर्थ बाधा नहीं पहुंचाते। प्रस्तुत इस श्लोक के समन्वयवादी भारतीय जीवन का मनोरम चित्रण किया गया है। 6 का अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। अब अगला श्लोक। बारहवां श्लोक। निरत्यं साम्न दानवर्जितं न भूरि दानं विरहय सत्यक्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्यक्रिया। अन्वय। तस्य निरत्यं सामदानवर्जितं न भूरि दानं सत्क्रियां
विरह्य न विशेष सालनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम निर्वाध बाधारहित विघ्न रहित निर्विघ्न निष्कपट पाखंड रहित साम सांत्वना मधुर वचन साम नीति साम दान दंड भेद में प्रथम दान वर्जितम ना दान रहित नहीं भूरि दानम प्रचुर प्रभूत बहुत दान धन का दान धन का त्याग सत्क्रियाम आदर सत्कार सम्मान को विरह्य न छोड़कर नहीं विशेष सालनी विशेष रूप से सुशोभित होने वाली गुणानुरोधिन बिना गुणों विद्या सदाचार आदि सद्गुणों के अनुराग विचार के बिना प्रवृत्त नहीं होती है। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। तस्य निरत्यम सामम दान वर्जितम न उस दुर्योधन का कपट से रहित साम का प्रयोग दान से रहित नहीं होता था। भूरि दानम सत्क्रियाम विरह्य न उसका प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता था। विशेष सालनीम सत्क्रिया गुण अनुरोधीन विना न प्रवर्तते विशेष रूप से शोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों के बिना प्रवर्तित नहीं होता। इसका भाव है कि दुर्योधन जिस किसी से सांत्वना वचनों को मधुर वाणी से कहता है वह निष्कपट रूप से कहता है और साथ में उपहार भी देता है। वह उपहारों को प्रचुर मात्रा में देता है और उसको जिसको उपहार देता है उसका सत्कार करके देता है। वह उन्हीं व्यक्तियों का सत्कार करता है जो उसे विशेष गुणों से युक्त होते हैं। अब इसके समास देखते हैं। निर्गतः अत्यः यस्मात् तत् निरअत्यम बहुव्रीहि समास दानेन वर्जितम दान वर्जितम तत्पुरुष समास सत आदरः तस्य क्रिया तत्पुरुष समास विशेष साल्यते इति विशेष सालिनी उपपद समास गुणानाम अनुरोधेन तत्पुरुष समास। व्याख्या विरह्य है वि धन वि उपसर्ग से रह धातु में णिच प्रत्यय कत्वा और ल्यप प्र धन वृत धन लट अन्य पुरुष एक वचन प्रवर्तते पृथक बिना नाना भी तित्या अन्यतरस्याम से बिना के योग में तित्या विभक्ति हुई है। टिप्पणी है नीति शास्त्र के अनुसार कार्य सिद्धि के 4 उपाय हैं साम दान दंड भेद। इन चारों उपायों के प्रयोग में दुर्योधन अत्यंत निपुण है। इस श्लोक में साम और दान के प्रयोग में उसके नैपुण्य का निरूपण किया गया है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन प्रसन्न होने पर केवल मधुर वचनों का प्रयोग ही नहीं करता अपितु साथ में कुछ धन भी देता है। जिसे देता है उसको सत्कार पूर्वक देता है। सत्कार भी वह गुणों को देखकर करता है। गुणों से समन्वित व्यक्ति का ही वह सत्कार करता है, गुणहीन का नहीं। नंबर 2 पूर्व के विशेषण के रूप में उत्तर की स्थापना की गई है अतः यहाँ एकावली अलंकार है। एकावली अलंकार है। उत्तर वस्तु पूर्व वस्तु के विशेषण के रूप में कहने से यहाँ एकावली अलंकार है। दान वर्जित को साम के सत्क्रिया को दान के और गुणानुरोधेन को सत्क्रिया के विशेषण के रूप में कहा गया है, इसलिए यहाँ एकावली अलंकार है। अगला श्लोक है 13 वसूनिवाञ्छन् वसीन मन्युन्ना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। इसका अन्वय
वसी सह वसूनि वाञ्छन् न मन्युन्न न निर्वृत्त कारणः स्वधर्मः इव इति गुरूपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहन्ति। शब्दार्थ है वशी जितेंद्रियां, इंद्रियों को अपने वश में अधीन में रखने वाला, सा वह दुर्योधन, वसूनी धन को वांछन चाहता हुआ नहीं, मन्युन्ना न क्रोध से नहीं, निर्वृत्त कारण लोभ क्रोध इत्यादि कारणों से रहित होकर, स्वधर्म इति इव अपना धर्म है यही समझकर, गुरुपदिष्टेन गुरुओं के मनु इत्यादि धर्म आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट बताए गए दंडेन दंड के द्वारा, रिपौ सुते अपि वा शत्रु अथवा मित्र में स्थित, धर्म विप्लवम धर्म कर्तव्य के व्यक्तिक्रम उल्लंघन को, अधर्म को निहंति नष्ट करता है, निवृत्त करता है, दूर करता है। अब अन्वय से इसका अर्थ निकाल लेते हैं। वसी साने वसूनी, इंद्रियों को वश में करने वाला, वह वसूनि वांछन्य मन्युन्य स्वधर्मः इति इव निवृत्त कारणः, वह दुर्योधन न तो धनों को अभिलाषा से, न तो धनों की अभिलाषा से और न क्रोध के कारण ही अपितु रिपौ निवृत्त कारण रिपौ सुते अपि वा गुरु उपदिष्टेन दंडेन धर्म विप्लवा निहंति, अपितु मेरा यह राजकीय कर्तव्य है, इस कारण क्रोध आदि के निमित्त को छोड़कर, चाहे वह शत्रु हो या पुत्र हो, सबको आचार्य या मनु आदि शास्त्रों को जानने वाले न्यायाधीशों द्वारा बताए गए दंड के विधान से धर्म के उल्लंघन को रोकता है। एक बार इस बुक के अनुसार देख लेते हैं। वसी सा वसूनि वांछन न, इंद्रियों को वश में नियंत्रण में रखने वाला, सह माने वह दुर्योधन, वसूनी धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, वांछन न इच्छा से नहीं, मन्युन्ना न और न क्रोध से दंड देता है। अब किंतु निवृत्त कारण सन स्वधर्मः इव इति, किंतु लोभ क्रोध आदि कारणों से रहित होकर यह मेरा धर्म है यही समझकर, गुरु उपदेष्ट गुरुओं मनु इत्यादि आचार्यों के द्वारा बताए गए दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति, दंड के द्वारा शत्रु अथवा मित्र में स्थित धर्म उल्लंघन अधर्म का निवारण करता है। अब इसके समास देखते हैं। निर्वृत्तम कारणम यस्मात् सा बहुव्रीहि समास, स्वस्य धर्मः स्वधर्म तत्पुरुष समास, गुरुभिः उपदिष्टेन तत्पुरुष समास, धर्मस्य विप्लवम तत्पुरुष समास। अब व्याख्या है वसः अस्ति अस्यम इति वसी, वस धन इनि प्रत्यय मत्वर्थे अर्थ में, वांछन वांछ धातु से सत्री प्रत्यय वांछन, निहंति नि धन हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं। टिप्पणी, इस श्लोक में दुर्योधन की दंड नीति का निरूपण किया गया है। दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य प्रजा को प्रसन्न करना है, जिससे प्रजा पांडवों को भूलकर उसमें अनुरक्त हो जावे, और वह इस तथ्य को जानता है कि पक्षपात को छोड़कर जो दंड विधान किया जाता है वह प्रजा की प्रसन्नता का कारण होता है। अस्तु दुर्योधन की दंड नीति की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि वह लोभ अथवा क्रोध से वशीभूत होकर किसी को दंड नहीं देता। नंबर 2 है दंड के विषय में वह स्वेच्छाचारी नहीं है, मनु इत्यादि धर्माचार्यों के उपदेश के अनुसार वह दंड देता है। दंड देने में वह पक्षपात नहीं करता, जिस आधार पर वह शत्रु को दंड देता है उसी आधार पर वह अपने पुत्र को भी दंड देता है। जो अपराध करता है वह दंड पाता है, चाहे वह कोई भी हो। नंबर 2 नकार की अनेक बार आवर्ती होने के कारण वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। श्लोक संख्या 14।
विधाय रक्षान् परितः परेतरान् असङ्किताकारमुपेति शङ्किता क्रियापवर्गेषु अनुजीविसत्कृतां कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदा क्रियापवर्गेषु अनुजीविसत्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदा। अन्वय शङ्कितः परितः परेतरान् रक्षान् विधाय आशङ्किताकारम् उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सत्कृतः संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। शब्दार्थ शंकितः संदेहग्रस्त संदेहयुक्त आप लोगों से शंकित भयभीत परितः चारों ओर सर्वत्र परेतरान आत्मीय जनों को विश्वास पात्रों को भेद डालकर शत्रुओं को अपना बना लेने वाले लोगों को रक्षान विधाय रक्षक नियुक्त करके आशंकिताकारम संदेह रहित शंका रहित भय रहित आकार आकृति को उपैति प्राप्त करता है धारण करता है दिखलाता है। क्रियापवर्गेषु कार्यों के समाप्त पूर्ण होने पर अनुजीवी सत्कृतः सेवकों अनुजीवी सेवकों अनुचरों भृत्यों को प्रदान की गई सौंपी गई दी गई सेवकों के अधीन की गई संपदा संपत्तियां धन अस्य दुर्योधन की कृतज्ञता उपकार की भावना किए गए परिश्रम को समझने वाली वृत्ति को वदंती कहती है। अब इस श्लोक का अन्वय से अनुवाद करते हैं। शंकितः परितः परेतान रक्षान सशंक रहते हुए उस दुर्योधन ने चारों ओर परेतरान माने आत्मीय रक्षान विधाय तथा शत्रुओं को फोड़ने में दक्ष शत्रुओं से युद्ध करने में जो दक्ष हैं उनमें गुप्तचरों को विधायक या नियुक्त कर रखा है। सशंक रहते हुए उस दुर्योधन ने चारों ओर आत्मीय तथा शत्रुओं को मारने में दक्ष गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा है। आशंकिताकारम उपैति क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सत्कृतः संपदा अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। इस प्रकार वह अपने आशंकिताकारम उपेति क्रियापवर्गेषु इस प्रकार वह अपने आप को शंका से रहित आकार वाला दिखाता है। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सत्कृतः संपदा दिए गए कार्यों को पूरा करने पर सेवकों को उपहार के रूप में दी गई संपदा संपत्तियां उसकी अस्य माने उसकी दुर्योधन की कृतज्ञतां वदंती कृतज्ञता के गुणों को व्यक्त करती है। एक बार इस बुक से देख लेते हैं। शंकितः परितः परेतान रक्षान विधाय आशंकिताकारम उपेति। आप लोगों से भयभीत शंकित रहता हुआ वह चारों ओर आत्मीय जनों को रक्षकों के रूप में नियुक्त करके भयभीत शंका रहित संदेह रहित आकृति को धारण करता है। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सत्कृतः संपदा से कृतज्ञतां वदन्ति। सौंपे गए कार्यों को पूर्ण समाप्त हो जाने पर सेवकों को प्रदान की गई दी गई संपत्तियां धन इस राजा दुर्योधन की कृतज्ञता को अभिव्यक्त प्रकाशित करती हैं। समास परेभ्य इतरे इति परेतरे तान पंचमी तत्पुरुष अथवा परान इतरयन्ति इति परेतरः तान परेतरान द्वितीया तत्पुरुष भी है। क्रियायाः अपवर्गः क्रियापवर्गः तेषु क्रियापवर्गेषु षष्ठी तत्पुरुष व्याख्या विधाय वि उपसर्ग से धातु में कत्वा और लप प्रत्यय उपेति उपधन ई धातु उप उपसर्ग से ई धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन उपेति। टिप्पणी मल्लिनाथ ने परेतरान पद के दो अर्थ किए हैं।
आत्मीय जनों को विश्वास पात्रों को। दुर्योधन आत्मीय जनों अपने लोगों को रक्षक के रूप में नियुक्त करके भयभीत शंका रहित आकृति को धारण करता है, तथापि वह भय से व्याकुल है, तथापि आकृति से वह भयभीत प्रतीत नहीं होता। नंबर 2, दूसरे शत्रुओं में भेद डालकर अपने पक्ष में कर लेने वाले। यह अर्थ प्रसंग में अधिक अनुकूल है। पूर्ववर्ती श्लोकों में साम, दान और दंड का निरूपण करके इस श्लोक में दुर्योधन की भेद नीति का निरूपण किया गया है। दुर्योधन के व्यक्ति शत्रुओं में भेद फूट उत्पन्न करके उनको अपने अधिकार में रख कर लेते हैं। भेद नीति के द्वारा वे शत्रु पक्ष को निर्बल बना देते हैं। नंबर 2, दुर्योधन के कर्मचारी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसके कार्य को संपादित करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि कार्यों के पूर्ण हो जाने पर वह अपने सेवकों को पारितोषिक के रूप में प्रभुत धन प्रदान करता है। नंबर 3, रेफ और तकार के अनेक बार आकृति होने से वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। श्लोक संख्या 15। श्लोक संख्या 15। अनारतं तेन पदेषु लम्भितः विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपायः परिव्रीहितायति उपेत्य संघर्षम् इव अर्थ संपदः। अब इसका अन्वय देखते हैं। तेन पदेषु विभज्य लंबिता सम्यग् विनियोग सत्क्रिया उपायः संघर्षम् उपेत्य इव परिव्रीहितायति अर्थ संपदा नारतं फलन्ति। शब्दार्थ: तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु उचित पदों में, स्थानों या व्यक्तियों में, उपादेय वस्तुओं में विभज्य विभाग विभाजन करके लंबिता प्रयुक्त प्रयोग किए गए। सम्यक विनियोग सत्क्रिया उचित विनियोग प्रयोग के द्वारा जिनका सत्कार सम्मान किया गया है वे अनुचित ठीक ठीक विनियोग प्रयोग ही हैं। सनुचित ठीक ठीक विनियोग प्रयोग ही हैं सत्कार जिनका वे। उपायः राजनीति के 4 उपाय साम, दान, दंड, भेद। संघर्षम उपेत्यैव मानो परस्पर संघर्ष स्पर्धा भाव को प्राप्त करके, परस्पर स्पर्धा भाव को प्राप्त हुए से परिव्रीहितायति विकासशील है भविष्य आयाति जिनका ऐसी भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली स्थिर भविष्य वाली धर्म संपदा धन धान्य आदि संपत्तियों को, धन संपत्ति को, संपत्तियों को, धनों को अनारतम निरंतर फलंती उत्पन्न करते हैं। अब इस श्लोक का अर्थ निकालते हैं अन्वय से। तेन उस दुर्योधन के, तेन आया है उस दुर्योधन के लिए, तेन सम्यक पदेषु विभज्य विनियोग सत्क्रिया लंबिता उस दुर्योधन द्वारा सम्यक यथोचित यथा अनुसार पदेषु रूप में विभाग करके, विभज्य माने विभाग करके, विनियोग सत्क्रिया प्रयोग के द्वारा ही सत्कृत किए गए, लंबिता उपायः इस प्रकार प्राप्त कराए गए, संघर्षम इव उपेत्य चारों उपाय साम, दान, दंड और भेद मानो परस्पर संघर्ष को प्राप्त करके, उपेत्य माने प्राप्त करके, परिव्रीहितायति अर्थ संपदा अर्थात एक दूसरे से होड़ करते हुए निरंतर बढ़ती हुई धन संपत्ति को, अर्थ संपदा धन संपत्ति को अनारतम फलंती फलती करती हैं। अनारतम फलंती धन संपत्तियों को फलित करते हैं। एक बार इस बुक से देख लेते हैं। भाव है इसका कि दुर्योधन ने चारों उपायों का ठीक ठीक प्रयोग किया है, इसलिए वे चारों उपाय उसकी धन संपत्ति को निरंतर बढ़ा रहे हैं। अब इसके शब्दार्थ हो गए थे, अब इसका हम देखेंगे इसका अर्थ इसके अनुसार। तेन पदेषु विभज्य लंबिता सम्यक विनियोग सत्क्रिया उपायः संघर्षम उपेत्य उस दुर्योधन के द्वारा
उचित स्थानों में समुचित विभाग करके प्रयुक्त किए गए उचित प्रयोग विनियोग के द्वारा समाहृत सत्कृत अनुगृहित हुए उपाय साम दान दंड भेद मानव परस्पर संघर्ष स्पर्धा भाव को प्राप्त हुए इव परिवृहितायति अर्थ संपदा नारतम फलंती। वे भविष्य में वृद्धि को प्राप्त होने वाली स्थिर भविष्य वाली धन संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते हैं। अब इसका देखते हैं समास। विनियोगः इव सत्क्रिया कर्मधारय समास अथवा विनियोगः सत्क्रिया येषां ते बहुव्रीहि समास। परिव्रीहितः आयति यासां तां परिव्रीहितायति बहुव्रीहि समास। अर्थानां संपद इति वा ता अर्थ संपद है तत्पुरुष समास अथवा आर्या इव अर्था इव संपदा ता अर्थ संपदा कर्मधारय समास। न आरतम इति अनारतम न समास। व्याख्या विभज्य वि धन भज धातु से कत्वा ल्यप प्रत्यय लंबिता लंब धन णिच धन कत उपेत्य उप उपसर्ग से ई और कत्वा ल्यप प्रत्यय फलंती फल धन लट अन्य पुरुष बहुवचन संपदा सम धन पद क्विप प्रत्यय प्रथमा बहुवचन परिवृहितायति तथा अर्थ संपदा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के रूप। टिप्पणी। दुर्योधन भली भांति जानता है कि वह किस कार्य की सिद्धि के लिए किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। उपायों का समुचित प्रयोग ही उपायों का सत्कार है। उपायों के समुचित प्रयोग के कारण ही उसकी संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। गुप्तचर यह भी संकेत करना चाहता है कि दुर्योधन को पराजित करना सरल कार्य न होगा। वह निरंतर अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, अतः वह उसकी उपेक्षा करना उचित न होगा। उसके पराभव के लिए शीघ्र ही प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है। 16वां श्लोक हम कल कर पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।